नमस्कार, मैं तानिया। आप देख रहे हैं द जेएनएफ न्यूज़। इस समय हमारे साथ रमन बाला के सुपुत्र हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम कुछ विषयों को लेकर यहाँ पे जो बातचीत है वो करेंगे। सर, महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगा उस पर क्या राय है आपकी? देखो, महराज मलिक ने जो बात कही वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को शोभा नहीं देती। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने आज तक ना कभी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। लड़ाई हमने भी लड़ी है, चाहे वो कटरा में जब रोपवे गंडोला लगाया जा रहा था, हम भी डीसी से भिड़े हैं। मैंने भी जो रियासी के डिस्ट्रिक्ट थे, उनके जो डीसी थे रियासी के, हमने उनसे भी बहस की थी, क्योंकि हमें विक्टिम्स के परिवार वालों ने बताया था कि उन्होंने कहा था कि हमने केजरीवाल को नहीं बख्शा तो हम इनको क्या बख्शेंगे। तो हमने डीसी को भी चेतावनी दी थी कि जो बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आके जितना मर्जी ताकतवर हो, वो जम्मू के डोगरे को उंगली नहीं कर सकता है। जब आपकी गलती है, आप हमें नहीं सता सकते हो। बट इसमें जो इन्होंने भाषा का उपयोग किया वो हम जस्टिफाई नहीं करते, बिकॉज यू आर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड आपको उससे बिहेव किया जाना चाहिए। बट जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जो डिफेंस यूज़ किया गया बाय द डीसी साहब, वो रीज़नेबल होना चाहिए था। रीज़नेबल डिफेंस होते हैं हमारे यहाँ पर, बट ये रीज़नेबल नहीं है। अब कोई किस आवाज़ उठा रहा है तो क्या प्रशासन उसके ऊपर पीएसए लगा देगी? बहुत हैरानगी की बात है। पीएसए तो मैंने जो सुना है वो उन पे लगता है कि कोई आतंकवादी है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ कि ये टेरर फंडिंग कर रहा है या कोई प्रोवोकेटिव बातें कर रहा हो, ऐसी एफआईआर लगा देना और आपका ये पीएसए लगा देना। कोई अलग मुकदमा होता ठीक था। अब हमारा सवाल ये, उन पे तो आपने लगा दिया, तो आपका ये विक्रम रंधावा जी पे कब लग रही है? हम देखना चाहते हैं। प्रशासन एक सबके लिए बराबर है ना, तो उनके ऊपर लगाएं, क्योंकि उन्होंने खुद ये चीज़ कही थी कि जो डीएम है मैं उसको आग लगाऊंगा। जो जम्मू के डीडीसी चेयरपर्सन है उनको उन्होंने गालियां निकाली थी। उसके बाद जो जितेंद्र सिंह जी हैं उनके लिए भद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जो आपका प्रेसिडेंट थे रविंद्र रैना जी, उनके लिए गलत भाषा का प्रयोग किया गया। और ये चीज़ जब उन्होंने कही मैं डीएम को जिंदा जलाऊंगा, तब उनके ऊपर क्यों ऐसा नहीं कहा गया? महराज जी ने वैसा तो शायद नहीं कुछ कहा कि हम डीसी को जला देंगे, मार देंगे। उनके बिना ये कहे पे आप पीएसए लगा रहे हो, तो इनके ऊपर भी लगाओ ना। हम भी देखते हैं कब लगता है रंधावा जी के ऊपर पीएसए। नहीं लगेगा। क्यों? प्रशासन जो है ये बायसनेस कर रहा है और एक ही पार्टी को प्रमोट किया जा रहा है। ये हर जगह का ये हालत होके रखा हुआ है, बहुत गलत है। तो महराज मलिक का जो इश्यू था वो डीसी डोडा के साथ था, लेकिन उन्होंने उनके परिवार, उनके बच्चों तक जो अपशब्द बोले हैं। नहीं, मैंने वो आपको कहा ना, मैंने कहा सपोर्ट किया। अब कोई इंडिविजुअल कोई करे वो अलग बात है, पर मैं कभी गाली गलौज को सपोर्ट नहीं करता, मैं बदतमीज़ी को सपोर्ट नहीं करता। अब बात ये है कि क्यों बोला, कैसे बोला, वो खुद जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है, कोई आजकल अफसर से अगर भिड़ेगा भी तो कोई पर्सनल के लिए तो नहीं भिड़ेगा, क्योंकि पर्सनल तो बंदे को नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर लोगों के लिए भी गए हैं तो उनको फैक्चुअल बात करनी चाहिए कि लोगों को ऐसा क्या किया डीसी ने, कि क्या गलत किया। वो आकर वो बात करें, वो उनके ऊपर तब तक है। जब उन्होंने डीसी को कहा, मैंने ना कोई उनके सपोर्ट में बात कही कि भाई इन्होंने बहुत ही अच्छी बात वगैरह कही, ना आपने उस पर कमेंट नहीं किया। लेकिन जब पीएसए लगा दिया जाता है इस बात के ऊपर, तो वो काफ़ी गलत है। जो डिफेंस था वो रीजनेबल होना चाहिए था। अगर एक कानून बराबर है तो विक्रम रंधावा जी पे लगाओ पीएसए, हम सपोर्ट करेंगे। हम सपोर्ट, कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा। पर कानून एक व्यक्ति पे लगाओ, दूसरे पे मत लगाओ, क्योंकि पार्टी वो उससे ताल्लुकात नहीं रखता जिसकी देश में सरकार है। ये तो फिर मैम तानाशाही है ना, ये गुंडागर्दी है, ये काफ़ी गलत है। क्या बीजेपी की तरफ से तानाशाही की जा रही है? नहीं, अगर नहीं की जा रही है, लगा दो विक्रम रंधावा जी के ऊपर पीएसए। हम जाके मिठाइयाँ बांटेंगे बीजेपी दफ्तर के अंदर, मैं जाऊँगा देने के लिए कि आपकी सरकार ने अच्छा काम किया। नहीं ना करेंगे। प्रशासन है तो बराबर का काम करे, क्यों नहीं करता? एक व्यक्ति कह रहा है मैं आपको ज़िंदा जला दूंगा, और एक व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि कोई वर्बल आर्ग्यूमेंट कर रहा है। वर्बल आर्ग्यूमेंट वाले पे पीएसए लगेगा, और जो सीधा थ्रेट दे रहा है, लाइव टू थ्रेट दे रहा है कि मैं देखो ज़िंदा जला दूंगा, उसके ऊपर पीएसए छोड़ा एफआईआर ना हो, ये तो काफ़ी गलत है। तो ये वन फेवरेटिज्म किया जा रहा है। तो एक इलेक्टेड एमएलए के ऊपर पीएसए लग सकता है? क्या लोकतंत्र का वो हत्या करना नहीं होगा? देखो, मेरा ये मानना है पीएसए एक इलेक्टेड एमएलए पे लग सकता है, बट तब लगना चाहिए जब उसने कोई दंगे वाली चीज़ की हो, कोई ऐसा मीटिंग प्रोग्राम किया हो कि जहाँ पे कोई काफ़ी गलत कोई नुकसान किया हो। किसी व्यक्ति ने जब कोई चीज़ हकीकत में नहीं की, हाँ अगर वर्बल आर्ग्यूमेंट है, वो चीज़ हमने कहा वो गलत है, उस पर एफआईआर लगा देते आप कि भैया उन्होंने डिफेमेशन की है, हम तब कुछ नहीं कहते, मैं नहीं आगे स्टेटमेंट देता। पर जब आपने पीएसए लगा दिया, पीएसए लगा के तो थोड़े टाइम के बाद कुछ ना हो तो बंदे की एमएलए की वो चली जाएगी। उसके साथ में जो कानून लाया गया है, कल को तो कोई भी बात होगी, सरकार का बंदा कुछ बोले उस पर पीएसए लगाओ, 30 दिन जेल में, तो सीएम को हटा दो, मिनिस्टर को हटा दो, फिर तो आप विपक्ष को ख़त्म कर दो, आप सरकार को ख़त्म कर दो। तो ये तो काफ़ी गलत है। इसके खिलाफ हम हैं कि जो उन्होंने बोला उसको हम सपोर्ट नहीं करते, पर जो कार्रवाई की गई हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते। तो
महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा तो क्या विक्रम रंधावा के ऊपर भी लगना नहीं चाहिए? नहीं, उन पे लगेगा ही नहीं। वो सरकार के, वो बीजेपी के हैं, इंस्टीट्यूशन बीजेपी के हैं, यूनिवर्सिटी सब उनकी, उन पे कहाँ लगेगा? वो सरकार जो वो जिसके पहले उन्होंने जब कहा जितेंद्र जी ये हैं वो हैं, आके वो कहते मेरे लीडर हैं, तो इतनी उनके अंदर अगर वो एक उसको डरा दिया तो इनके ऊपर क्या ही होगा? इनकी सरकार है देश में, कुछ नहीं हो रहा, अभी तक तो नहीं हुआ। कितनी चीज़ें आते हुए दिखाई दी। कविंदर गुप्ता जी जो थे उन्होंने कहा था कि जो आसिफा का रेप का मसला है वो छोटा सा मसला है, उनको गवर्नर बना दिया गया जम्मू कश्मीर का। उन्होंने कहा राजपूत पैसे लेके बिकने वाली कौम है, उनको आज वो कहाँ का, लद्दाख का उनको गवर्नर बना के भेजा हुआ है। ये तो एमएलए हैं, वो तो तब एक्स एमएलए थे जब उनकी स्टेटमेंट्स आई हुई थी, और एक्स एमएलए को गवर्नर बना दिया तो एमएलए को कहाँ पहुँचा देंगे? तो नहीं, वो तो इनकी गवर्नमेंट है, ये तो बिल्कुल तानाशाही है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लीडर है उसे जेल के अंदर डाल दो, जो आपका सरकार जिसकी है, जो अगर आपकी सरकार से ताल्लुकात नहीं रखता उसे जेल में डाल दो, उसकी आवाज़ को दबा दो। अब तो जे.एंड.के में जो नया कानून लाया गया उसके तहत तो ये कहा जा रहा है कोई 30 दिन जेल में रहेगा, चाहे प्रूव हुआ ना हुआ, मिनिस्टर की कुर्सी गई, सीएम की कुर्सी गई, फिर तो आगे किस मर्जी को आप अरेस्ट कर लो मंत्री को। मुझे तो ऐसा लगता है कल को सीएम का भी नंबर लग जाएगा। जैसे माहौल अभी चल रहा है, मुझे लगता नहीं ये कोई दीर दून है। जब उमर साहब को अंदर कर दिया, बाद में कुछ कन्विक्ट होगा ही नहीं कि इन्होंने कुछ गलत किया, ऑफेंस किया। जैसे ये कानून लाया गया 30 दिन के अंदर, तो इसका ग्राउंड क्या है? आप यहाँ तो हो कि कोर्ट का कोई जजमेंट आया हो, कन्विक्ट किया गया हो, अगर जेल में बंद करे हो बिना कन्विक्शन के, तो बाद में वो बंदा बेगुनाह भी साबित होगा, उसकी तो कुर्सी चली गई, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव आपने खोआ दिया। तो ये कानून ही इसलिए लाए जा रहे हैं कि जो इनके लीडर हैं, जो इनके से ताल्लुकात नहीं रखते, उनको गला घोटा जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि कुछ विषयों को लेकर कहना था, इसको लेकर आप भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करें। कैमरा पर्सन राकेश खुजरिया के साथ तानिया।